जय हिंद दोस्तों। आपकी लाइफ बड़ी बोरिंग चल रही थी तो आपने सोचा कि मुझे अपने दादाजी की पुरानी चीजों को देखना चाहिए। उसमें आपको एक किताब मिली जिसमें टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला लिखा था और आपके आपके दादाजी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दादाजी को ही मार दूं। तो बस आपने टाइम मशीन बनाई और बैठ के निकल गए। तो क्या आप असलियत में अपने दादाजी को मार सकते हो? अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद ही कभी पैदा नहीं होगे। इसका मतलब आप कभी वक्त में पीछे नहीं जाओगे, तो आपके दादाजी जिंदा रहेंगे। और इसे ही कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और आज हम इसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 1970 में रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोविकोन ने प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंसी हमारे सामने रखा था, जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड था। उनके हिसाब से स्पेस फैब्रिक में कई लाइनें हैं जो कॉज और इफेक्ट से सीधे सीधे प्रभावित हैं। उसके अलावा फिजिसिस्ट किप थॉर्न का मानना था कि वर्म होल जो इस लाइन में है वो एक तरीके से टनल है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम टू अनदर, एज वर्म होल सजेस्ट करता है कि सारे इवेंट्स जो हैं वो सेल्फ कंसिस्टेंट हैं। इसका मतलब है कि आप वक्त में पीछे जाकर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आपके सामने कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी। इसका मतलब अगर आप अपने दादाजी को मारने जाओगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। बाद में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दो स्टूडेंट फर्नांडो इकिवीरा एंड गुनार क्लिंकहैमर ने किप थॉर्न के साथ मिलकर वर्म होल के बारे में नॉलेज बढ़ाई और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को बिलियर्ड बॉल से सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने सीखा कि अगर बिलियर्ड बॉल को वर्म होल के अंदर फेंका जाए एक सर्टेन एंगल के साथ और वो एक सही रास्ते पे चलती जाए, तो वो वर्म होल से उस वक्त पे बाहर आएगी जब हम उसे फेंकने वाले होंगे, जिससे अभी की बॉल और फ्यूचर की बॉल आपस में टकरा जाएंगी, जिससे वो बॉल वर्म होल में कभी नहीं जा पाएगी। पर बाद में जब और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुई तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि वर्म होल कुछ इस तरीके से बने हैं कि दोनों बॉल आपस में तो हिट करेंगी, मगर वो बॉल दूसरी बॉल का रास्ता नहीं बदल पाएगी। ऐसा ही सेम केस दादाजी के साथ भी होगा। वो आपको कहानी सुनाएंगे कि कैसे बेटा तुम्हारे जैसे दिखने वाले ने मुझे मारने की कोशिश करी थी। तो समझ रहे हो ना, बॉल तो आपस में टकराएंगी मगर वो बॉल दूसरी बॉल का रास्ता नहीं बदल पाएगी। इसलिए जब भी आप अपने दादाजी को मारने जाओगे तो या तो आपकी गन जाम हो जाएगी या आपके दादाजी उस बुलेट को डॉज कर लेंगे। सिंपल भाषा में, जैसे डार्क सीजन 3 में जॉनस अपने आप को मारने की कोशिश करता है, तभी उसकी गन जाम हो जाती है, पर जब वो उसे दूसरी डायरेक्शन में चलाता है तो गन एकदम ठीक चलती है, क्योंकि उसका फ्यूचर अभी जिंदा है, इसलिए वो मर नहीं सकता। सिंपल भाषा में, अगर आपका फ्यूचर एग्जिस्ट करता है और आप खुद को मारने की कोशिश करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसलिए आप अपनी मर्जी से नहीं, यूनिवर्स की मर्जी से मरोगे। याद रखिएगा इस बात को। तो फिर आखिर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखना चाहिए, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया, जिससे साइंटिस्ट को पता चला कि लाइट की तरह ही इलेक्ट्रॉन, वेव और पार्टिकल दोनों है। तो अगर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। खैर, इसी को बेस मानते हुए फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने मल्टीपल यूनिवर्स का कंसेप्ट हमारे सामने रखा। उनके हिसाब से यूनिवर्स दो वर्ल्ड में डिवाइडेड है। आपने अपने दादाजी को मार के एक दूसरा यूनिवर्स बना लिया है, मींस जो ये दुनिया है उसकी कॉपी। कहने का मतलब ये है कि असली दुनिया में तो आपके दादाजी जिंदा हैं, पर दूसरे यूनिवर्स में वो मर गए हैं। इसी का सिंपल एग्जांपल है डार्क की सीरीज, जिसमें जब एपोकलिप्स आया था तो दो कंडीशन बनी थी। पहले में मार्था जॉनस को अपनी दुनिया में लेके गई थी और दूसरी कंडीशन में जॉनस ने बेसमेंट में छुप के अपनी जान बचाई थी। पर आगे चल के मार्था ने जब जॉनस को गोली मारी थी तो वो मर गया था, मगर दूसरी दुनिया में जॉनस जिंदा था। तो ऐसा ही कुछ दादाजी के साथ भी होगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन रहती है तो देखिए, जो क्वांटम रेल्म है इसमें हमारी दुनिया के नियम नहीं चलते, उनके कुछ अलग ही नियम हैं। इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब जब दो वर्ल्ड बन गए हैं, एक में आपका अस्तित्व मिट चुका है और दूसरे में आपके दादाजी जिंदा हैं, इसका मतलब आप अभी भी जिंदा हैं, तो आप फिर से टाइम ट्रेवल करेंगे और अपने दादाजी को मारोगे और एक नया यूनिवर्स बनाओगे
और ये लूप चलता ही रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है 1 मिनट टाइम मशीन, जिसमें लड़का इस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में बार बार वक्त में पीछे जाता है और ऐसा करके वो खुद को मार रहा है और एक नए यूनिवर्स की कॉपी बना रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का। यहाँ से एक डाउट आता है कि आखिर टाइम मशीन बनाएंगे कैसे? या तो मेरे ऊपर वाले केस को मान लीजिए, या सपोज कीजिए कि आपके भविष्य वाले वर्जन ने टाइम मशीन बना ली और टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला आपको देके चला गया। मगर साइंटिस्ट के हिसाब से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज वक्त में पीछे जाती है तो ये एक एंडलेस साइकिल बना देता है। तभी जब प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रेवलर्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, इसलिए कोई नहीं आया था, वरना एक पास्ट और प्रेजेंट की साइकिल शुरू हो जाती और कोई ये नहीं चाहता। मगर स्टीफन हॉकिंस और रॉजर पेंसरो के हिसाब से वॉर्म होल्स में एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं हाउची होराइजन। ये एक एनर्जी है जो आपका पास्ट बिल्कुल मिटा देगा। तो जब आप वक्त में पीछे जाओगे तो आपका कोई पास्ट ही नहीं रहेगा। मजाक चल रहा है? अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। पर किप थॉर्न ने इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया और कहा अगर वॉर्म होल एक्सोटिक मैटर का बना है तो ये सब पॉसिबल है। मगर एक दिक्कत यहाँ पर आएगी कि हम टाइम में उतना ही पीछे जा सकते हैं जब तक ये वॉर्म होल बने हो। मींस अगर एक वॉर्म होल डायनासोर के टाइम पे बना होगा तो हम बस उतना ही पीछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है ही, पर एक तरीका है जिससे आप अपने दादाजी को मार सकते हो और आप खुद भी जिंदा बच सकते हो। मगर ऐसा तभी होगा जब आपको गोद लिया गया हो। सो सॉरी फॉर यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कौन जाने कौन अपने दादाजी को मारने जा रहा हो और ये वीडियो उनको रोक सके। और अगर आप ऐसे ही साइंस और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके होश उड़ा दे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है और वो आपके लिए एक सरप्राइज है। सो इन द एंड टेक केयर and thanks for watching.